हेलो स्टूडेंट। तो बेटा जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हमने सीखा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल बाय ग्राफिकल मेथड। एक लीनियर इनइक्वालिटी है, उसका सॉल्यूशन करना है ग्राफिकल मेथड से। आज भी उस प्रोसेस को आगे लेके चलेंगे। आज क्या होगा, आज आपको 2 लीनियर इनइक्वालिटी मिल जाए, 3 लीनियर इनइक्वालिटी मिल जाए, 4 लीनियर इनइक्वालिटी मिल जाए, उनका सॉल्यूशन निकालना है। प्रोसेस वही है जो आपने से सिर्फ एक सिंगल लीनियर इनइक्वालिटी के लिए किया था, उसी काम को आप डबल या ट्रिपल लीनियर इनइक्वालिटी के लिए करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सोल्व x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसका ग्राफ बनाना आप लोगों को ग्राफिकली सोल्व करना है, तो ये आपको ग्राफिकली सोल्व करना है, तो ग्राफिकली सोल्व करना है। देखिए बेटा, अगर मैं बात करूं इसकी, पहले आप इसको इक्वल मान के चलेंगे। हाँ जी, नंबर 1, consider द लाइन x इज इक्वल टू 3। यहां पे ग्राफ ड्रा कर लेते हैं ताकि चीजें क्लियर होती जाएं। ये बताइए आपको कि ये आपके पास x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अब x इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं, यहाँ पे 1 2 3, ये x इज इक्वल टू 3, यानी कि x हमेशा 3 रहेगा, तो x इज इक्वल टू 3 ये लाइन आएगी बेटा। ये लाइन आपके पास क्या है, x इज इक्वल टू 3, तो ये ग्राफ आपके पास है x इज इक्वल टू 3 का ग्राफ। ये लीजिए, बड़ा सिंपल सा प्रोसेस। अब आपने x इज इक्वल टू 3 लिख लिया। अगर आप लीनियर इक्वालिटी में देखेंगे तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। अब इस लाइन ने इस कंप्लीट रीजन के 2 पोर्शन किए, एक तो राइट हैंडेड, एक लेफ्ट हैंडेड, ठीक है, या इसको बोल दो राइट हाफ, इसको बोल दो लेफ्ट हाफ। अब ये पोर्शन लेंगे या ये पोर्शन लेंगे। यहां पे देखिए ये तो सिंपल क्लियर हो जाएगा कि जी x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, 3 या 3 से बड़ा है, तो इसका तो ये बड़ा रीजन लिया जाएगा। 3 या 3 से बड़ा इक्वल है, तो इस पे टच करते हुए लाइन लगा दो। ये तो सिंपल सा प्रोसेस है बेटा। ये रीजन लेंगे आपको, ये वाला, ठीक है, क्योंकि इसमें लिख रखा है ना x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लिख रखा है, तो आप इस पोर्शन को लेंगे, ठीक है भाई। तो आप इसको अगर देखिए, अगर आप ये चीज ना करें, पिछले क्वेश्चन की तरह करें, तो इसके अंदर ओरिजिन पुट कर लीजिए, कर सकते हैं वो भी। पुट ओरिजिन इन x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इसके अंदर पुट कर लीजिएगा, तो यहां से 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आएगा, विच इज नॉट ट्रू। ये ट्रू नहीं है, तो ट्रू नहीं है, तो इस लाइन में इसके 2 पोर्शन किए थे, राइट हाफ प्लेन, लेफ्ट हाफ प्लेन। अब इसमें तो ओरिजिन था ना लेफ्ट हाफ में, तो ये ट्रू नहीं है, तो ओरिजिन वाला हिस्सा नहीं लेंगे, ठीक है, दिस इज नॉट ट्रू। तो कौन सा हिस्सा लेंगे, जिसके अंदर ओरिजिन नहीं है, दैट इज राइट हाफ प्लेन। सो वी टेक राइट हाफ प्लेन मेड बाय लाइन, किस लाइन ने बनाया, x इज इक्वल टू 3, ये रीजन सिंपल। आप दोनों बातें कर सकते हैं बेटा, आपकी मर्जी है। यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो 3 या 3 से बड़ा है, तो आपको क्लियर हो गया। अगर आप ये कंसेप्ट नहीं अप्लाई करते, आप कहते हैं जी हम तो ओरिजिन को पुट करेंगे, तो ओरिजिन पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, विच इज नॉट ट्रू, विच इज फॉल्स, तो आप यही रीजन लेंगे, ठीक है जी। तो इस टाइप से आपने x इज इक्वल टू 3 के लिए ग्राफ बना लिया। ऐसे ही आप सेकेंड y इज इक्वल टू 2 के लिए ग्राफ बनाएंगे। जो दूसरी लाइन आपके पास है y इज इक्वल टू 2, हेडिंग नंबर 1 है, हेडिंग नंबर 2 डाल लेंगे, नंबर 2 डाल देंगे।
नंबर 2। तो क्या करेंगे, नंबर 2 डाल दीजिए। consider the line y is equal to 2। ले लेते हैं y is equal to 2, ये 1 ये 2। तो ये आपके पास है y is equal to 2, ये लीजिएगा, ये y is equal to 2 है। तो ये ग्राफ है y is equal to 2 का। अब देख लीजिए बेटा, y greater than equal to 2 है, तो इसका मतलब इससे ऊपर का हिस्सा लेंगे, और अगर आप चाहें कि ओरिजिन पुट करना तो ओरिजिन पुट कर लीजिए। तो ओरिजिन पुट कर सकते हैं, पुट origin in y greater than equal to 2, which implies 0 greater than 2, which is not true, this is false, not true लिख ले या false लिख ले। तो आप कौन सा हिस्सा लेंगे बेटा, इसका अपर हाफ है ना, इसने इसके दो पोर्शन किए, एक तो अपर हाफ प्लेन, एक लोअर हाफ प्लेन। So we take upper half plane made by line y is equal to 2, यानी कि इस लाइन से ऊपर का हिस्सा लेंगे आप लोग, ठीक है जी। ये वर्डिंग जरूरी है बेटा, वर्डिंग जरूरी है। अब ये इक्वल है तो बिल्कुल टच करवा दीजिए, ये लीजिए, और ऊपर तक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या टच कर दीजिए इस लाइन को, या आप टच करते जाएंगे। अगर इक्वल नहीं है तो टच नहीं करवाएंगे, अगर इक्वल का साइन हो तो आप इसको टच करवा देंगे बेटा, इस टाइप से। ये देखो, अब जो आपका सॉल्यूशन होगा ना, वो सॉल्यूशन वो रीजन होगा जहां दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती है, यानी कि ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन बेटा, जहां दोनों लाइनें आपस में कट करती है, वो आपका सॉल्यूशन होगा। तो इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ये चाहे तो आप इसको जैसे हटा दीजिए, ये लीजिए, सिर्फ यही सॉल्यूशन आपके पास, तो इस टाइप से ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, ये वाला रीजन। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन is the region where horizontal and vertical, इस टाइप से लाइन नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस कट ईच अदर, जहां पे ये कट करती है, दैट इज सैडेड रीजन। जो ये रीजन आपका, ये आपका सॉल्यूशन है, दैट इज सैडेड रीजन। तो इस टाइप से सॉल्यूशन है बेटा, ठीक है। सॉल्यूशन का मतलब हुआ दोनों का कॉमन रीजन, जो दोनों दो लाइन है ना आपके पास, टू लाइन थी, इनका जो टू इनइक्वालिटीज थी, इनका जो कॉमन रीजन है वो आपके पास सॉल्यूशन होगा। अगर 3 होंगी तो 3 का कॉमन रीजन आपके पास सॉल्यूशन होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं।